ओम क्रीम कालिकाय नमः। मैं हूँ आरती शिवशक्ति ट्रिपल वन इस चैनल से और स्वागत करती हूँ सारे फैमिलीज का। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया है, खुश है, प्रोटेक्शन दे रहे हैं अपने पार्टनर को एज वेल एज अपने फैमिली मेम्बर्स को एंड खुद को भी। एंड लेसन ले रहे हैं अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में, कार्ड कट कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जी है। तो यही क्वेश्चन है आज का हमारा इस डेक से। तो देखते हैं आज आपके लिए क्या गाइडेंस आता है, आपके पर्सन के लिए क्या एनर्जी है पर्सन की और आपकी भी क्या एनर्जी है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, तो हम 4 कार्ड्स लेंगे और एनर्जी पे अपडेट आपको दूँ तो देखिए इस टाइम फिलहाल आपको डीमोटिवेट फील हो सकता है। जैसे कि हो सकता है कि बहुत सारे फैमिली को ऐसा लगे कि कुछ भी नहीं हो रहा है, बहुत कुछ कर रहे हैं, इनर वर्क भी कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं इनर वर्क कहाँ पे जा रहा है। आपकी ये एनर्जी हो सकती है और आप जैसे कि गिव अप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि गिव अप नहीं करना है। क्योंकि देखिए जब भी चीज़ें मैनिफेस्ट होने को आती है ना, तभी आप बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए गिव अप बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर आपको नहीं हो रहा है सारा सब कुछ हैंडल, तो डिवाइन को आप सरेंडर कर सकते हैं। ये सारे फेमिनाइंस की बात नहीं हो रही है, कुछ कुछ स्पेसिफिक फेमिनाइन है उनके लिए है। ठीक है, तो गिव अप मत करिए। और अगर आपसे नहीं हो रहा है तो डिवाइन को आप सरेंडर कर सकते हैं। जैसे कि आपके जो इष्ट देवता है उनको जाके कन्फेस करिए कि ये स्पेसिफिक, देखिए बहुत सारे फैमिली को ना पता ही नहीं है कि सरेंडर कैसे करना है। देखिए हर एक चीज़ आपको सरेंडर करनी होगी। जैसे कि मेरा रोना आपको सरेंडर है। जैसे कि अगर आपको बहुत इंटीमेसी फील होती है ना, तो वो भी आप सरेंडर कर सकते हैं कि मुझे नहीं हो रहा है कंट्रोल खुद पे, मैं सरेंडर करती हूँ। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ अगर आप सरेंडर करते हो ना, तब वो वर्क करता है। ऐसा नहीं कि सारा सब कुछ सरेंडर, ऐसा नहीं होता है। आपको छोटी 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 चीज़ें सरेंडर करनी होगी। जैसे कि मुझे बहुत निगेटिव ख्याल आ रहे हैं, भगवान मैं आपको सरेंडर करती हूँ, प्लीज़ मुझे इस फेज से बाहर निकालिए, इस चीज़ से बाहर निकालिए। आपको ऐसे बोलना होगा, कन्फेस करना होगा, तब जाके यही तो कम्युनिकेशन है आपके और आपके भगवान के बीच में। यही कम्युनिकेशन है, यही आपको सिखाया जा रहा है कि कैसे आपको इंटरेक्ट करना है भगवान के आगे। ठीक है, तो इसलिए सिचुएशन आपके आगे आती है कि आप जाके सरेंडर करो, फिर आपको उसका रिजल्ट भी देखने को मिलता है 3D में। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें आपको सरेंडर करनी है। जैसे आपको अगर लग रहा है कि मुझे बहुत रोना आ रहा है, पर्सन की बहुत याद आ रही है, तो बोलिए भगवान के आगे जाके कन्फेस करिए कि मुझे नहीं कंट्रोल हो रहा है, अभी मुझे बहुत रोना आ रहा है, मैं आपको सरेंडर करती हूँ मेरा रोना, मैं जो मिस कर रही हूँ वो भी आपको सरेंडर करती हूँ। ठीक है, इस सारे फेज में से मुझे बाहर निकालिए, ऐसे आप भगवान को बता सकते हैं। तो ये सरेंडर होता है। ठीक है, तो जैसे कि इस जर्नी में मैं बहुत पहले थी, मतलब 1 साल पहले की बात है। तब मुझे पता ही नहीं था सरेंडर कैसे करते थे। ठीक है, तो बहुत सारे मेंटर बोलते थे कि सरेंडर करिए सरेंडर करिए, लेकिन पता ही नहीं है कैसे सरेंडर करते हैं। तो छोटी छोटी बातें भी आपको सरेंडर करनी होती है, छोटी से छोटी बात। ठीक है, अगर आपको बहुत नींद आ रही है फॉर एग्जाम्पल, वो भी सरेंडर करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से सरेंडर होता है। तो देखते हैं अभी आप 4 कार्ड्स निकालेंगे। पहले हम आपकी एनर्जी देखते हैं क्या है। ठीक है मम्मा, प्लीज़ मुझे बताइए, जो भी फैमिनाइंस हैं, जो भी देख रहे हैं, उनकी अभी राइट नाउ क्या एनर्जी है। ओम क्लीम करके 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 और क्या है ओम क्लीम करके 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 ओम क्लीम करके। ये कार्ड नीचे गिर गया था, ठीक है, वापस से वही कार्ड आ रहा है। ओके, और क्या मम्मा, प्लीज़ मुझे बताइए। ओम क्लीम करके ओम क्लीम करके ओम क्लीम करके मुझे एक एनर्जी अभी पिक हुई है आपकी। ओके, जस्टिस। ओ माय गॉड, बर्डन। आई जस्ट सेड कि आपको बहुत बर्डन हो सकता है, चीज़ों को आप ओवर थिंक कर सकते हैं। बहुत सारे स्पेसिफिक लोग होंगे, सारे लोगों से रेजोनेट हो, ऐसा कोई यहाँ पे कंपलसरी रूल नहीं है। देखिए कोई तो फेमिनाइन है, कम्प्लीटली आपने सरेंडर कर दिया है, जैसे कि अभी कुछ नहीं हो सकता है, सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, मेरे पास फाइनेंस नहीं आ रहा है, कहीं से कुछ हो नहीं रहा है, और आप इस चीज़ का ना बहुत बर्डन ले रहे हैं, बहुत बर्डन कि कुछ भी नहीं पॉजिटिव हो रहा है। यार ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी लाइफ में बहुत दिनों से एक ही पैटर्न चल रहा है, उसमें से बाहर कैसे आए। ठीक है, ये आपको लग सकता है, आपको 5 नंबर की सिंक्रोनिसिटी हो सकती है और आपको ना बहुत अपसेट फील हो रहा है, जैसे कि नर्वस। ठीक है, और ये जो फेज़ है पर्टिकुलर, इसी में आप पड़े हुए हैं, इसी में आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो सकते हैं कि नाइट में किसी को लास्ट नाइट की एनर्जी लग रही है, या फिर एक दो दिन पहले की नाइट में आप सो नहीं पाए थे, और या फिर आप क्राइम पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है। आप भगवान से कुछ बोल रहे थे कि कुछ भी नहीं हो रहा है, क्या करें, कुछ रास्ता भी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, ये आपकी एनर्जी हो सकती है। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा अप डाउन हो रही है, बहुत कभी कभी आपको ऐसा लगता है ना कि बहुत अच्छा है, बहुत
अच्छा लग रहा है। और कभी-कभी आपको ऐसा लगता है ना कि बहुत लो हो चुके हैं, बहुत नेगेटिव हो चुके हैं, ठीक है, एनर्जी स्टेबल नहीं है आपकी, तो आपको बोला जा रहा है कि किसी ना किसी चीज़ से आप बाहर आ रहे हो। जैसे कि बहुत सारे लोगों का यहाँ पे न्यू बर्थ हुआ था, न्यू बर्थ एनर्जेटिकली बोल रही हूँ मैं, वैसे नहीं। जैसे कि आपने स्पिरिचुअल जर्नी में कुछ चीज़ें कंप्लीटली पैटर्न ब्रेक कर दिया था, वहाँ से आप बाहर निकले थे और वहाँ से आपका न्यू बर्थ हुआ था, ठीक है, वहाँ से आपका न्यू कुछ तो स्टार्ट हुआ था। तो अगर कुछ चीज़ें आपको ऐसे फ्लैशबैक में जा रही है, कुछ चीज़ें आपको पुरानी याद आ रही है ना, इट्स मीन्स कि आपका जो ओल्ड वर्जन है ना, वो आपको खींच रहा है वहाँ पे, ठीक है, आपको कंफर्ट जोन में लाने के लिए कह रहा है कि न्यू चीज़ें एक्सेप्ट मत करो, ठीक है, आपका ओल्ड वर्जन ये बोल सकता है। लेकिन आपका जो न्यू वर्जन है, जो आपका जो हायर सेल्फ है, जो जिसे तोड़ के आप बाहर आ चुके हो, जो पुराना जो है उसे तोड़ के आप बाहर आ चुके हैं, वो वर्जन आपका बहुत अच्छा है। वो आपको जस्टिस दे सकता है, वो आपके साथ आपको कॉन्फिडेंस दे सकता है, पॉजिटिव चीज़ें देख सकता है, आपको सारी नई चीज़ें दे सकता है, आपका भाग्योदय हो सकता है, सारा सब कुछ हो सकता है। लेकिन शर्त ये है कि आपको पुराने वर्जन में शिफ्ट नहीं होना है फेमिनाइन। अभी का ये फेज़ हो सकता है ना कि अभी देखिए इस दौरान पे है आप कि एक ओल्ड वर्जन एंड न्यू वर्जन के बीच में खड़े हैं, ठीक है। तो कभी कभार आप पुरानी चीज़ों में जाते हो, ठीक है, लेकिन कभी कभी आपको अचानक ऐसा शिफ्ट हो जाता है ना कि आपको बहुत पॉजिटिव और अच्छा फील होता है। तो आपको बोला जा रहा है कि ये चीज़ों में से थोड़ा सा आप ओवरकम करिए, इसमें से बाहर आ जाइए, क्योंकि चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी रखी हुई है, आपके लिए बहुत पॉजिटिव चीज़ें होने वाली है, ठीक है। अभी आपको बर्डन नहीं उठाना है, सेकेंड आपको निगेटिव नहीं होना है और चीज़ों को जस्टिस देना है। जैसे क्या करना है, आपका जो भी इनर वर्क है, जो भी शेड्यूल है, फॉलो करते रहना है, ठीक है। इस कार्ड को मुझे थोड़ा क्लैरिफाई करने का मन कर रहा है, पता नहीं क्यों। देखते हैं ये भाग्योदय है क्या दूसरा कुछ चीज़ है। और जस्टिस का कार्ड इसके साथ, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, देखिए ये कार्ड, ये होता है कर्म का पहिया, ठीक है, और ये जस्टिस का कार्ड होता है। ये दोनों कार्ड्स एक साथ आना मतलब माय गॉड, माइंड ब्लोइंग। इसका अर्थ क्या होता है पता है, ये कर्म का पहिया होता है। जैसा आपने कर्म किया है वैसी चीज़ें आपकी तरफ आती है, ठीक है। हो सकता है कोई फेमिनाइन ने अपने आप के ऊपर बहुत काम किया है, बहुत काम किया है, तो आपको बोला जा रहा है कि चीज़ें आपके साथ बहुत अच्छे होने वाली है। मामा प्लीज़ मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून और जस्टिस के कार्ड के बारे में बताइए। ओम क्रीम कल करना, ओम क्रीम कल करना, क्लैरिफिकेशन दीजिए माँ। ओम क्रीम कल करना, 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 ओके। ये ओ माय गॉड दो चीज़ें निकल करके आई है, दो चीज़ें आई है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आपका तो न्यू बर्थ होने वाला है, इसके बाद आप कंप्लीटली एक न्यू पर्सन बन जाओगे। उसके बाद बहुत सारी न्यू चीज़ें आपको खुद में देखने को मिलेगी, जैसे कि आप साहसी लगोगे, खुद न्यू चीज़ें रिस्क लोगे आप, ठीक है। आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, बहुत सारी चीज़ें आपके पास खुद ब खुद चल के आने वाली है। लेकिन आपने कुछ ब्लॉकेजेस हैं, वो ब्लॉकेजेस भी हील होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि जस्टिस का कार्ड आया है, ठीक है, जस्टिस का कार्ड, और ये भी आया है कुछ हैप्पीनेस वाला, ठीक है। तो जैसे ही आपके जो भी ब्लॉकेजेस है उसमें से आप निकलते हो ना बाहर, तो आपके पास देखिए बहुत ज़्यादा धन समृद्धि पैसा आएगा, ठीक है। और जो भी आपका हार्ट ब्लॉक, मुझे यहाँ पे बहुत सारे फेमिनाइन का जो हार्ट चक्र है ना वो ब्लॉक लग रहा है, तो वहाँ पे एक्शन लीजिए, ठीक है। जहाँ जिस भी चक्रास के ऊपर आपको हेवी फील होता है ना, तो उसका मेडिटेशन करिए, वहाँ पे एक्शन लीजिए, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि आपका भाग्योदय हो सकता है, आपका भाग्योदय हो जाएगा कंप्लीटली, क्योंकि जस्टिस का कार्ड आया इसके बाद। तो आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी इनर वर्क कर रहे हैं, करते रहिए करते रहिए करते रहिए, ठीक है। ये जर्नी ऐसी है ना कि यहाँ पे आपको नुकसान कुछ नहीं होगा, बस इतना है कि आपके जो भी ब्लॉकेजेस है उसे हील होने के लिए टाइम लगता है, जो भी आपका कर्मा है उसे रिलीज होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, बस इतना ही है। लेकिन ज़रूर आप एक फेज़ कंप्लीट होने के बाद देखोगे कि आपकी जो पूरी जो दुनिया है ना 360 एंगल से चेंज हो जाती है, ठीक है। आपका मतलब कि पूरा ज़िंदगी चेंज हो जाता है जब वो फेज़, जो इनर वर्क का फेज़ होता है ना, वो कंप्लीट होता है। इसमें सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट मैं आपको बताऊँ तो यही होता है, कर्मा सबसे डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। कर्मा जितना हेवी है उतना ज़्यादा आपका इनर वर्क का फेज़ होता है, ठीक है। इनर वर्क का फेज़ कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपका चीज़ें आपकी तरफ अपने आप बढ़ती है, क्योंकि आप उस लायक बनते हो कि चीज़ों को होल्ड करो, फिर चीज़ें आपसे छीनी नहीं जाती है, ठीक है। जब भगवान का क्या होता है ना, आपको धन समृद्धि अगर देने, अब भगवान ने दे दिया फॉर एग्जाम्पल, और आपका कर्मा बाकी है, पेंडिंग है कट करना, ठीक है, उतना कर्मा आपका बुरा कर्मा अभी तक रिलीज नहीं हुआ है और आपके पास पहले ही धन समृद्धि आ गई, तो क्या होता है ना कि धन समृद्धि आने के बाद भी आपके लाइफ में दुख
बने रहते हैं। तो भगवान नहीं चाहते हैं कि आपके जो उनके जो भी बेटे हैं, जो भी बच्चे हैं, उनके लाइफ में अगर सुख आता है तो कोई नज़र दोष लगे, कोई बुरा चीज़ उन पे आ जाए, कोई दुख उन पे आ जाए, भगवान नहीं चाहते हैं। इसलिए जो भी बुरा है ना, वो पहले ही कट हो जाता है, ठीक है? उसके बाद सारी चीज़ें अच्छी होती है। देन मेक श्योर कि कोई बुरा कर्म आप अगेन क्रिएट ना करो आप, ठीक है? तो ये अभी की फ़िलहाल फेमिनाइन की एनर्जी है। और डेथ का कार्ड मतलब न्यू बर्थ, ओके? तो न्यू चीज़ें एक्सेप्ट करिए। फेमिनाइन हो सकता है आपको बहुत थोड़ा-सा नेगेटिव लग सकता है। कौन-सा कार्ड था जो कि, हाँ, यही कार्ड था, क्लैरिफाई हो गया है। चलो और 3 कार्ड लेंगे। मम्मा बताइए, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर ये आपकी एनर्जी है तो आपके व्यूअर्स के लिए ये, सॉरी, आपके पर्सन के लिए आगे की एनर्जी आप देख सकते हैं। अदरवाइज़ भी देख सकते हैं, कोई बात नहीं। रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी का छोड़ दीजिए। मम्मा बताइए, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, उनके पर्सन की क्या करंट एनर्जी है? ओम क्लीं कल्पे नमः, 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 क्लीं कल्पे नमः। और क्या नाम? क्लीं कल्पे नमः, 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 क्लीं कल्पे नमः। ओह माय गॉड, ओके ओके। देखिए डियर, आपको इंटीमेसी की एनर्जी फील हो सकती है पर्सन के लिए, और आपके पर्सन आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं, ओके? ही इज़ नॉट थिंकिंग बैड अबाउट यू, और उनको आज उनका अभी का करंट एनर्जी ऐसा है ना कि इज़ फीलिंग वेरी हैप्पी फॉर यू, ब्लेस्ड ब्लेस्ड फील कर रहे हैं कि आप उनके लाइफ में थे एक टाइम पे, और अच्छा महसूस कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है? और दूसरी चीज़ ना, आपसे मिलने के लिए आने का उनका मन कर रहा है, ठीक है? आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं। उनकी भी एनर्जी अप डाउन हो रही है, लेकिन अभी फ़िलहाल की उनकी ये एनर्जी है कि जहाँ पे भी है वहाँ से निकल कर के वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। उनका हीलिंग प्रोसेस चल रहा है डियर, कुछ ना कुछ चीज़ें हील हो रही है और बहुत हद तक हील हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इमोशनल कार्ड है, ठीक है? आज की रीडिंग जो है ना, पता नहीं ये किनके लिए है। थोड़ा इमोशनल काइंड ऑफ आपके पर्सन फ़ील कर रहे हैं, और थर्ड पार्टी के लिए आपके पर्सन वहाँ से, जहाँ पे भी आपके पर्सन इक्वल गिव एंड टेक कर रहे थे थर्ड पार्टी के साथ, वहाँ से आपके पर्सन निकल चुके हैं, क्योंकि देखिए द सन का कार्ड आया है, वहाँ से आपके पर्सन निकल चुके हैं। जो भी थर्ड पार्टी उनकी डेथ, माय गॉड, एक कंप्लीट हुआ है कर्मा कुछ उनका, ठीक है, थर्ड पार्टी के साथ, और उनका जो लगाव है थोड़ा सा डिटैचमेंट में मुझे लग रहा है थर्ड पार्टी के साथ, और आपके टूवर्ड्स थोड़ा अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये आई थिंक ये ना लास्ट फेज़ वाले जो लोग हैं ना, उनके लिए, जिनका इनर वर्क काफ़ी अच्छे से सही से चल रहा है, उनके लिए है, ठीक है? और वो उनके लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है फेमिनाइन। देखिए, आपके लिए तो अच्छा, बहुत अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन उनके लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है। उनका भी डेथ का कार्ड आपके लिए भी आया था, उनके लिए भी आया है। देखिए, ध्यान से सुनिए, जिन भी फेमिनाइन को बहुत ज़्यादा निगेटिविटी फ़ील हो रही है, बहुत ज़्यादा अपसेट फ़ील हो रहा है, बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड फ़ील हो रहा है ना, उनके पर्सन की एनर्जी भी सेम है, आपके दोनों के लाइफ में सेम चल रहा है, क्योंकि उनके लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें स्टक लग रही है मुझे, ठीक है? उनके लाइफ में भी अभी जस्टिस आएगा आप दोनों के लिए, और आपके पर्सन भी वहाँ से निकल जाएंगे जहाँ पे भी स्टक है। कुछ दिनों की बात है, क्योंकि देखिए कार्ड सेम आ रहे हैं। जो आपके पर्सन की सिचुएशन है राइट नाउ, वही सेम चीज़ आप फील कर रहे हो, और वही आप दोनों में मिरर हो रहा है, क्योंकि एक्चुअली वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, उसका कुछ परसेंट आप फील करते हो, ठीक है? और कुछ परसेंट आपको वो एनर्जी कैच होती है डीमोटिवेटेड वाली, आपको काफ़ी निगेटिव फील होता है, आपको ऐसा लग सकता है ना कि सारा सब कुछ है, अच्छा है इर्द-गिर्द, दैन तो आपको ऐसा लग सकता है ना कि थोड़ा निगेटिव, थोड़ी-सी डीमोटिवेशन वाली चीज़। तो ये आपके पर्सन की चीज़ होती है, आपके पर्सन का ये होता है, ठीक है? तो सेम कार्ड्स आए हैं रिपीट मोड पे, देखिए। आप आपके पर्सन को मिरर कर रहे हैं। अगर आपको 5 नंबर दिख रहा है तो ये कन्फर्मेशन आप समझ लीजिए कि आप आपके पर्सन को मिरर कर रहे हैं। आपके पर्सन भी बहुत बहुत ज़्यादा बर्डन उठा रहे हैं सिचुएशन का, ठीक है? हो सकता है ना, मुझे मनी ब्लॉकेज भी लग रहा है यहाँ पे, कर्मा का भी, कर्मा ब्लॉकेजेस भी लग रहा है। देखिए, मनी ब्लॉकेज बोला मैंने और ब्लॉकेज का कार्ड आया है, और आपकी एनर्जी काफ़ी प्योर है, आप इनर वर्क बहुत अच्छे से करते हैं, और सिचुएशन ये है कि आप स्टक हैं, ठीक है? स्टक है, ये आप दोनों का इनर वर्क का फेज़ चल रहा है, ठीक है? खास करके फेमिनाइन का। फेमिनाइन जितना ज़्यादा इनर वर्क करती है, उतना जल्दी ये जो फेज़ है वो ख़त्म हो जाता है। तो अभी कौन-सा कार्ड था जो हमने क्लैरिफ़ाई कर दिया है? आपके पर्सन आपके लिए बहुत अच्छा फ़ील कर रहे हैं, जैसे कि बहुत पॉज़िटिव फ़ील कर रहे हैं, और डेफ़िनेटली आपसे मिलना चाहते हैं, ये कार्ड है। आपके टुवर्ड्स काफ़ी प्योर फ़ील कर रहे हैं, ठीक है? एक अट्रैक्शन और एक लविंग केयरिंग वाला एनर्जी, और देखिए आपको भी ऐसा प्यार फ़ील हो सकता है आपके पर्सन के प्रति, अभी नफ़रत नहीं फ़ील हो सकती है, ठीक है? प्यार आपको फ़ील हो सकता है। आने वाले 1-2 दिन में हो सकता है, आज की भी एनर्जी हो सकती है। और क्या है? ओम क्लीं कल्पे नमः, क्लीं कल्पे नमः, क्लीं कल्पे नमः, क्लीं कल्पे नमः। ओम क्लीं कल्पे नमः, 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 क्लीं कल्पे नमः। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्यों आया? ओम क्लीं कल्पे नमः, 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 क्लीं कल्पे नमः। और देखिए फेमिनिन,
मनी ब्लॉकेज है, ये किसके लिए है देखते हैं। मनी ब्लॉकेज मतलब कुछ भी हो सकता है, लक्ष्मी बंधन हो सकता है, या फिर कुछ तो नेगेटिव एनर्जीज है जो कि आपका पैसा मनी थोड़ा सा स्टक किया हुआ होगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड 5 ऑफ कप्स के साथ ही हुआ है नमा, और किसके लिए है फैमिली मस्कुलिन दोनों के लिए। ओम क्लीम कल्पना 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 ओम क्लीम कल्पना। ये मस्कुलिन का लग रहा है डियर, ये मस्कुलिन का ही है। ओ माय गॉड, बुरी तरीके से उनका फाइनेंस स्टक है, बुरी तरीके से है। OMG। ओके देखिए, आपके पर्सन का फाइनेंस दो चीज़ों से स्टक लग रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं ब्लॉकेज, ये लक्ष्मी बंधन हो सकता है। ओके कुछ तो निगेटिविटी है जो आपके पर्सन के करियर में है, ठीक है। मनी ब्लॉकेज है आपके पर्सन के ऊपर, तो वो हील करना होगा, ठीक है। कैसे हील करते हैं, कोई भी हीलर होगा आपके पहचान में, उनसे मनी ब्लॉकेज आप हटा सकते हैं, मनी फाइनेंस हीलिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये हो सकता है। दूसरी चीज़ मुझे पता नहीं क्यों ये इंट्यूशन आ रहा है ना कि देखिए, कुछ चीज़ खत्म होने के लिए पर्सन को इस जोन में डाल दिया गया है। जैसे कि अगर आपके पर्सन बहुत स्टबर्न है, ज़िद्दी है, अड़ियल टाइप है, तो उनको साम दाम दंड भेद सारी चीज़ें अप्लाई करके उनको समझाया जाता है कि इस जर्नी पे बिलीव करिए, फेमिनाइन के एनर्जी को फील करिए, फेमिनाइन को इम्पोर्टेंस दीजिए, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए ये शिव शक्ति की यात्रा है, इसमें अगर मस्कुलाइन अवेकन नहीं होते हैं तो कुछ कुछ चीज़ें आपकी भी स्टक होती है, ठीक है। तो दोनों को अवेकन करना, दोनों के ऊपर काम होना, ये डिवाइन का काम होता है। तो वो कैसे करना है, क्या करना है, कौन से वक्त पे करना है, ये डिवाइन को पता है। तो इस हिसाब से उनको अवेकन करने के लिए अभी उनको फाइनेंस में स्टकनेस महसूस हो सकती है, फाइनेंस में उनको काफ़ी हद तक ब्लॉक्ड फील हो सकता है। देखिए ऐसा क्यों, क्योंकि अगर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा फाइनेंस को इंपॉर्टेंट देते हैं, सारी चीज़ें साइड अपार्ट करके सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस, पैसा 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 करते हैं ना, तो वो चीज़ उनको कभी नहीं मिलती है, वो उनसे दूर किया जाता है, ठीक है। तो आपके पर्सन वहाँ पे स्टक है। अभी ये स्पेसिफिकली किसी तो फेमिनिन के लिए एनर्जी है, सारे सारे लोगों के लिए नहीं हो सकती है। तो वहाँ पे आपके पर्सन ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, अभी उनका पूरा पूरा कंप्लीट ध्यान फाइनेंस के ऊपर है। वहाँ पे वो सोच रहे हैं कि जब तक ये चीज़ें खत्म नहीं हो जाती है, जब तक फाइनेंशियली वो स्ट्रांग नहीं हो जाते, तब तक वो आपके पास नहीं आएंगे, इक्वल गिव एंड टेक नहीं करेंगे। तो वहाँ पे आपके पर्सन काम करते हुए दिख रहे हैं, जैसे कि वहाँ पे लगे हुए हैं, मल्टीपल काम कर सकते हैं, मल्टीपल मतलब कि जॉब भी करना, कोई साइड बाय साइड पार्ट टाइम जॉब करना, कुछ बिजनेस भी करना, कुछ ऐसे मल्टीपल कर सकते हैं, ठीक है। तो उनका ऐसा है ना कि सारी चीज़ें सब कुछ अच्छी हो जाएगी ना, तब वो आपके पास आएंगे, यूनियन करेंगे, ठीक है। देखिए कार्ड्स निकाले मैंने, तो आपके साथ यूनियन करेंगे, ठीक है। तब तक वो आपको देखते ज़रूर हैं। ये स्टॉकिंग की एनर्जी है सोशली, ठीक है। सोशल मीडिया पे आपको देख सकते हैं, और जब भी एनर्जी लेस है डियर, आपके बिना एनर्जी लेस है, आपकी तरफ बढ़ना भी चाहते हैं, बहुत तेज़ी से आना चाहते हैं, लेकिन दिस इज़ नॉट अ डिवाइन टाइम, क्योंकि फाइनेंशियली स्टक है, ब्लॉकेज है, हील करना होगा, ठीक है। तो कौन सा कार्ड था जो कि ये वाला, आपको भी अगर फाइनेंस में स्टकनेस महसूस हो रही है, ठीक है, तो उसका प्रॉपर रीडिंग कर सकते हैं आप किसी भी टैरोट रीडर से, और उसके ऊपर काम कर सकते हैं। जैसे कि ये ब्लॉकेजेस को हटा सकते हैं, फाइनेंस हीलिंग कर सकते हैं, मनी ब्लॉकेजेस को, कुछ लक्ष्मी बंधन होगा तो उसे हटवा सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो दोनों टाइम आप फाइनेंस को प्रोटेक्शन दीजिए, अपने करियर को प्रोटेक्शन दीजिए, ऑरा लॉक करिए, ठीक है, सारी चीज़ों का अच्छे से, तो धीरे धीरे सॉल्व हो सकता है। बजरंग बाण का फल आप दे सकते हैं, जैसे कि मनी हीलिंग के लिए आप बजरंग बाण का फल भी दे सकते हैं। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा नहीं है तो आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है। बजरंग बाण हर एक चीज़ के ऊपर काम करता है, लेकिन शर्त ये है कि आप ये मत बोलना कि कोई निगेटिविटी होगी, कोई कोई बंधन होगा तो उसे हटवा दो, ऐसे बोल के बजरंग बाण नहीं करना है। ऐसा बोलिए कि मेरा अपॉर्चुनिटीज़ बढ़े, मेरा मनी का हीलिंग हो, ठीक है। और ऐसा बोलिए कि आप देख लीजिए भगवान, मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाइए, फाइनेंशियली मुझे जो है फ्लो बढ़े, मनी फ्लो बढ़े, ऐसे बोल के आप बजरंग बाण का फल दे सकते हैं डेली बेस पे। अभी इसमें कितना टाइम लगेगा यही नहीं बता सकते, क्योंकि देखिए लक्ष्मी बंधन जो होता है काफ़ी स्ट्रांग होता है, उसे प्रॉपर हटवाना पड़ता है, ठीक है। प्रॉपर इसका जो प्रोसेस होता है, अगर वो आप करते हैं तब हट जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट होती है इस जर्नी में, जब तक नहीं हटेगी तब तक आपको चीज़ों में चेंजेस नहीं मिलता है, और आपको डीमोटिवेशन फील होता है, ठीक है। और देखते हैं क्या है मम्मा, बताइए। 3 कार्ड्स हो चुके हैं, गाइडेंस का कार्ड लेते हैं मम्मा। गाइडेंस क्या है जो भी फैमिली देख रहे हैं। ओम क्लीम कल्पे नमः, 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 ओम क्लीम कल्पे नमः,
एनर्जी बहुत लो हो चुकी है मेरी। ओ माय गॉड, ओएमजी, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। ओके, देखिए फेमिनाइन, आपकी फैमिली में जो भी कार्मिक लोग हैं, राइट, वो आपको कुछ ट्रिगर दे सकते हैं राइट नाउ। आपको कुछ भला बुरा बोलना, आपको कुछ टॉन्ट करना, आगे से कुछ झगड़े के लिए प्रोवोक करना, ये चीज़ें हो सकती है आपके साथ। इसके पीछे पता है कौन है? डेविल एनर्जी। कुछ तो निगेटिव चीज़ें आपके ऑरा में, आपके फैमिली के ऑरा में, आपके घर में हो सकती है, निगेटिव एनर्जीज जो कि झगड़े फसाद होना, ट्रिगर होना घर में, ये सारी चीज़ें करवा रही है। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा इल्यूजन हो सकता है, जैसे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, लोग मेरे साथ अच्छे से क्यों नहीं बर्ताव करते हैं, मुझे क्यों बोलते हैं, ऐसा आपको निगेटिव फील हो सकता है। थोड़ा डिमोटिवेशन करने का काम भी ये निगेटिविटी करती है। तो आपको बोला जा रहा है कि इस चीज़ को जस्टिस देना है आपको, क्योंकि आप फेमिनाइन हैं, ठीक है, समझ रहे हो, आप एक फेमिनाइन हैं, आपको चीज़ों को आप हैंडल कर सकते हो, इसीलिए आपके ऊपर वो चीज़ें आती है। तो आपको ओवर थिंकिंग में नहीं जाना है, ना ही आपको गुस्सा करना है। कंट्रोल करिए, सारी चीज़ें बैलेंस में रखिए, इस एंगल से देखिए कि दिस इज़ द पार्ट ऑफ जर्नी, ठीक है। मैंने कल आपको बोला था कि इस जर्नी में कैसे रहना है, जैसे कि थर्ड पर्सन बन के रहना है, ठीक है। खुद के लिए भी थर्ड पर्सन बनिए। कैसे कैसे बनना है थर्ड पर्सन? ऐसे देखना है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इसका क्या सॉल्यूशन है, ठीक है। इमोशंस को साइड रख दीजिए। ऐसा नहीं, रोना अगर आता है तो सोचिए मुझे क्यों रोना आ रहा है, क्या रीज़न है, कहीं मुझे निगेटिव तो नहीं किया जा रहा है, क्या कोई निगेटिव एनर्जीज तो नहीं है। तो ऑरा क्लींस करके देखते हैं, फिर देखना आपका रोना वहाँ पे रुक जाएगा। तो क्यों बेफिजूल रो रहे हो आप? अगर कुछ और चीज़ आपको कंट्रोल कर रही है तो आप उसके अंडर क्यों आ रहे हो, क्यों इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लुएंस का ही कार्ड आ रहा है। आप जैसे निगेटिविटी नचा रही है आपको, वैसे ही आप अगर नाच रहे हो तो क्या आपको सब कुछ पता है, सारी चीज़ें पता चल रही है यहाँ पे चैनल पे, तो आप उसके ऊपर एक्शन लीजिए, ठीक है। जस्टिस दीजिए चीज़ों को लेके, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा हीलिंग करिए, खुद का हीलिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप खुद हील होते हो ना तो चीज़ों को समझने की कैपेबिलिटी आप में होती है, ठीक है। तो ये, और दूसरी चीज़, सोशल मीडिया पे पर्सन को देख कर आपको अपसेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें सही नहीं होती है। देखिए, पर्सन आपके लिए बहुत इमोशनल है, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है। सारे इमोशंस आपके लिए ही रिजर्व रखे हुए हैं पर्सन। जो भी सोशल मीडिया पे डालते हैं ना, दैट इज़ नॉट ट्रू। जो भी होगा थर्ड पार्टी के साथ डालते होंगे कि इज़ वेरी हैप्पी, ब्ला ब्ला ब्ला, दैट इज़ नॉट ट्रू। आपके पर्सन आपके लिए ही सोचते हैं, आपके साथ ही इंटीमेसी फील करते हैं, आपके साथ ही वो इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, ठीक है। लास्ट और भी कुछ गाइडेंस है, देखते हैं क्या गाइडेंस है। हेरोफेंट का कार्ड आया है मम्मा, और क्या बाकी रह गया है? हेरोफेंट का कार्ड क्यों आया मम्मा? देखिए, अगर आपकी एनर्जी अप डाउन हो रही है ना, तो आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा सीक्रेसी मेंटेन करिए। राइट नाउ आपको थोड़ा सीक्रेसी मेंटेन करने के लिए गाइडेंस आया है माँ की तरफ से। ज़्यादा चीज़ें शेयर नहीं करनी है, थोड़ा स्टेबल रहिए अपनी जगह पे, थोड़ा मेंटेन रखिए खुद की एनर्जी को। और देखिए, यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड यही मुझे वाइब्स देता है ना कि आपको स्टेबल रहना है, नो मैटर वॉट, कुछ भी हो। ज़्यादा रोना आ रहा है तो वहाँ पर भी स्टेबल रहना है, क्योंकि वो जो फेज़ है ना, उसकी गलती है, आपकी गलती नहीं है। वो पर्टिकुलर फेज़ होता है, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें आपको इन्फ्लुएंस्ड होती है, या फिर कुछ आपका रो रहे हो तो कुछ आपके ब्लॉकेजेस अंदर से हील होते हैं, ठीक है। आपका हार्ट चक्रा हील होता है वहाँ पे। तो सिचुएशन इज़ अ डिफरेंट, ठीक है। आपको पर्सनली नहीं लेना है कि क्यों रोना आ रहा है, क्यों ट्रिगर कर रहे हैं लोग, क्यों कार्मिक लोग आगे से मुझे ज़्यादा बोल रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं, गुस्सा दे रहे हैं, क्यों हो रहा है, नहीं, क्योंकि दिस इज़ पार्ट ऑफ जर्नी, ठीक है। ऐसा समझिए कि ये डिवाइन की तरफ से ही हो रहा है, कुछ ना कुछ यहाँ पे मेरा कर्मा कट हो रहा है, नहीं तो कुछ हीलिंग हो रही है मेरी, और ठीक है, कुछ सिखाया जा रहा है, दैट इज़ द पॉइंट, ठीक है। थर्ड पर्सन बन के इस जर्नी को रन करना है अभी आपको, ठीक है। गुस्सा नहीं करना है। हो सकता है कि बहुत सारी फैमिली यहाँ पे कुछ तो गुस्सा कर रही है, पास्ट में जो भी चीज़ें आपने दोहराई है वहाँ से निकलिए, ठीक है, और थोड़ा इंजॉय करिए इस जर्नी को, ठीक है। ऐसे घबरा के, डर के, अग्रेशन में, डिप्रेशन में इस जर्नी को नहीं चलाना है आपको, ठीक है। जो भी 3D वर्ल्ड में आपके पास चीज़ें हैं उसे थोड़ा इंजॉय करिए। सोशल मीडिया, हो सकता है कि आप में से कोई फेमिनाइन सोशल मीडिया पे ज़्यादा है, और रील्स देखना ये सब कुछ आप बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा कर रहे हो, थोड़ा कम करिए, क्योंकि वहाँ पे वो टाइम आपका थोड़ा इनर वर्क में आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है। कार्मिक चीज़ें कुछ सरफेस पे आपके आ सकती है, ठीक है। तो देखिए, अभी मेरा कुछ, मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊँ तो कल रात की एनर्जी ना बहुत हाई थी मेरी,
2 दिन से मतलब एनर्जी हाई ही है। जैसे कि मैंने आपको बोला वो प्लैनेट्स का कुछ अलाइनमेंट में चल रहा है, तो कॉस्मिक एनर्जी भी हाई है। तो नेगेटिव एनर्जी भी तो थोड़ा हाई पेज पे ही है, ठीक है। जैसे कि सारे प्लैनेट्स जो है अलाइनमेंट में, अभी आज 10 तारीख है, तो आज लास्ट डेट है, राइट। तो आज आप इनर वर्क करिए, नाइट में अच्छे से होगा। थोड़ा जग सकते हैं नाइट में आप, थोड़ा लेट सोना। लेकिन जैसे जैसे ये जो डेट होते हैं ना, यहाँ पे पर्टिकुलर अगर आप ज़्यादा इनर वर्क करते हो तो आपका हीलिंग ज़्यादा होता है, तो जल्दी जर्नी जो है रिकवर होता है। इनर वर्क का ये जो फेज़ है ना, ये जल्दी खत्म होगा ऐसा। और महामृत्युंजय मंत्र आप चांट कर सकते हो। अगर आपकी बहुत सारे कार्मिक चीज़ें सरफेस पे आ रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करें क्या ना करें, महामृत्युंजय मंत्र आप चांट करके देख लीजिए एक बारी मेरे कहने से। 2-3 महीना आप कंप्लीटली कर सकते हैं। उसके बाद आपको चीज़ें थोड़ा सा रिलीफ दिखाई देंगी, जैसे कि कार्मिक चीज़ें, ठीक है। और अगर कर्म आपका ऐसा है ना कि आपको बार बार बुरी चीज़ें ही आगे से मिल रही है, तो इट्स मीन्स कि पिछले बर्थ में आपने किसी के साथ बहुत बुरा किया था, आपके साथ सारी चीज़ें अच्छी थी, लेकिन आपने किसी को बहुत पावर दिखाया था। तो यहाँ पे सारे लोग आपको पावर दिखा रहे हैं। तो क्या कर सकते हैं, जो आपसे कम पावर वाले लोग हैं, जो आपसे छोटे हैं, जो मुसीबत में हैं, जो इमोशनली काफ़ी डैमेज्ड हैं, उनको थोड़ा हीलिंग देने का कोशिश करिए, तो आपका कर्मा कट हो जाता है, ठीक है। कर्मा का ये हिसाब है ना, जो आपके साथ गलत होता है ना, वही चीज़ आपको लोगों को देनी होती है, ठीक है। ये कर्मा का हिसाब होता है। जैसे कि आपको अगर खाने में आप खाना नहीं मिलता है, फॉर एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो आप लोगों को खाना बांट सकते हैं आपके हिसाब से, ठीक है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, ब्लॉकेज है, तो आप थोड़ा थोड़ा आपके हिसाब से गरीबों को पैसा दे सकते हैं। लेकिन पैसा विचार करके ही देना चाहिए। लोग उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, तो उसका पाप भी आपको लगता है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी को 10 रुपये देते हैं और उसने जाके दारू पी लिया, वहाँ पे ड्रिंक किया, तो वो पाप आपको लग जाता है, ठीक है। तो पैसा उनको दीजिए जो कि उसे डिजर्व करता है, नहीं तो खान पान की चीज़ें ही आप दे सकते हैं, ठीक है। तो कर्मा कट करने का यह आसान सा तरीका बताया मैंने कि आपको जो चीज़ आगे से मिल रही है ना, वही चीज़ें आपको लोगों को सर्व करनी होती है, तो वहाँ पे कुछ आपको प्लस होता है, ठीक है। तो कर सकते हैं। अगर आपको बहुत टॉन्ट मिल रहा है, बहुत आगे से ट्रिगर मिल रहे हैं, तो जो लोग आपसे कम पावर वाले आपके बच्चे हैं, या फिर कुछ कुछ बूढ़े बुजुर्ग हैं आपके घर में, उनको थोड़ा हीलिंग दे सकते हैं आप। हीलिंग कैसा, जाके अच्छे से बात करिए, उनका रिस्पेक्ट करिए, उनका सेवा कर सकते हैं, उनको उनकी सुन सकते हैं। उनके साथ बुरा किसी ने किया है, वो आपको बताते हैं, तो सुन सकते हैं, उनको समझा सकते हैं कि टेंशन ना ले, ऐसा। तो वो कर्मा थोड़ा बैलेंस होता है वहाँ पे, ठीक है। तो बस इतना ही है आज के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में मैं मेरा नंबर आपको दे दूँगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओम क्लीम करके नमः। जय माता दी।